हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशान, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखने वाले हैं 9 वर्ड्स, जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट। आपको अगर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना है तो आपको इन 9 वर्ड्स को आपको पूरे तरीके से समझना होगा। उसे कैसे यूज करते हैं, कहाँ पर उसको यूज करते हैं, उनका मतलब क्या है, ये आपको समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये 9 वर्ड्स जो है इनको आपको अच्छे तरीके से समझना होगा कि इनका मीनिंग क्या होता है, ये कहना क्या चाहते हैं, कहाँ पर इसे यूज होता है। अगर इन वर्ड्स को आप रॉन्ग यूज करेंगे तो कितना बड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम वन बाय वन सभी वर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहले तो है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने, किसी के सामने, हमारे सामने हमें जो दिख रहा है, तो वहां पर आपको इन फ्रंट ऑफ का यूज करना है। अब एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि स्कूल जो है वो हमारे मंदिर के सामने है, यानी कि हमारे गली का जो मंदिर है उसके सामने ही एक स्कूल है। तो द स्कूल, वहां पर आपको क्या यूज करना है, द स्कूल is in front of temple। स्कूल जो है वो मंदिर के सामने है, तो द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ टेम्पल। अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। क्या? यू, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। स्कूल जो है वो मंदिर के सामने है। अब भाजी वाला जो है, वेजिटेबल्स वाला जो है, सब्जी वाला जो है, वो मेरे घर के सामने खड़ा है, हमारी गली के सामने खड़ा है, हमारे बंगलों के सामने खड़ा है। तो अगर आपको ये बोलना है कि कोई हमारे सामने खड़ा है, हमें दिख रहा है, वहां पर आपको इन फ्रंट ऑफ का यूज करना है। अब उसके बाद है बिहाइंड, यानी कि पीछे। हमारे कोई कुछ पीछे होगा, जैसे कि ये बोर्ड जो है वो मेरे पीछे है, तो द बोर्ड इज बिहाइंड मी। अगर आपको बोलना है कि मैं आपके पीछे खड़ा हूं, तो आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू, पीछे। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके पीछे खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग बिहाइंड यू। अब चेयर जो है, कुर्सी जो है, वो मेरे पीछे है, तो चेयर इज बिहाइंड मी। दरवाजे के पीछे देखो, दरवाजा जो है उसके पीछे देखो, तो द लुक बिहाइंड द डोर। दरवाजे के सामने देखो, तो द लुक इन फ्रंट ऑफ डोर। ओके, आई होप आपको ये समझ में, बिहाइंड भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद है बिटवीन। बिटवीन यानी कि जो भी कोई चीज या कोई व्यक्ति जो है वो दो वस्तु या व्यक्ति के बीच में होता है, वहां पर हमें बिटवीन का यूज करना है। जैसे कि ये भी एक पर्सन है, ओके, और ये एक पर्सन है, ओके, उसके बीच में अगर मैं हूं तो वहां पर आपको बिटवीन का यूज करना है। उसके उन दोनों के बीच में अगर कोई चेयर है, कोई कुर्सी है, तो वो बिटवीन में आएगा। दो अगर दो सोफे के बीच में एक टिपोई है, एक टेबल है, तो वहां पर आपको ये यूज करना है कि देयर इज अ टेबल बिटवीन टू सोफास। अगर सिर्फ दो ही चीज होगी, वहां पर आपको बिटवीन का यूज करना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बोला कि एक टेबल जो है वो दो सोफे के बीच में है, तो द टेबल इज between two sofas। ओके,
टेबल जो है वो दो सोफा के बीच में है। अब आपको ये बोलना है कि राहुल जो है वो अपने दो दोस्तों के बीच में खड़ा है। ये दोनों जो है ये उसके दोस्त है, उसके बीच में राहुल खड़ा है। तो द राहुल इज स्टैंडिंग बिटवीन टू फ्रेंड्स। ओके, अब उसके बाद जो है वो है अमंग, यानी कि बीच में भी। अमंग और बिटवीन में फर्क क्या है? बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है और अमंग का मतलब भी बीच में होता है। तो इन दोनों में ये है, फर्क ये है कि बिटवीन यानी कि दो चीजों के बीच में या तो दो व्यक्ति के बीच में, लेकिन अमंग यानी कि बहुत सारे व्यक्ति या तो फिर वस्तु के बीच में अगर कुछ होगा तो वहां पर हमें अमंग का यूज करना है। जैसे कि टेबल जो है वो बहुत सारी कुर्सियों के बीच में है। बहुत सारी कुर्सियां है, दो नहीं, सिर्फ दो नहीं, दो या दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा कुर्सियों के बीच में एक टेबल है। रिया जो है वो मेहमानों के बीच में है, बहुत सारे मेहमान हैं, तो रिया इज अमंग, मेहमान को हम क्या कहेंगे? गेस्ट और रिलेटिव्स। गेस्ट के बीच में है, तो रिया इज अमंग द गेस्ट। ओके, अब आपको ये बोलना है कि राहुल जो है वो अपने दोस्तों के बीच में खड़ा है, तो राहुल इज स्टैंडिंग अमंग हिज फ्रेंड्स। अमंग यानी कि बहुत सारे अगर होंगे वहां पर आपको अमंग का यूज करना। बिटवीन यानी कि दो चीज या दो व्यक्ति होंगे, वहां पर आपको बिटवीन का यूज करना है। ओके, अमंग यानी कि बहुत सारे लोगों के या तो फिर चीजों के बीच में। अब मैंने आपको एग्जांपल बोला कि टेबल जो है वो कुर्सियों, बहुत सारी कुर्सियों के बीच में है, तो द टेबल इज अमंग चेयर्स। यहां पर आपको मेनी चेयर्स ऐसा नहीं बोलना है, क्यों? चेयर्स जो है वो ऑलरेडी एक बहुवचन है, तो इसलिए यहाँ पर मैनी या तो फिर इन सब का आप यूज नहीं कर सकते। सिर्फ चेयर्स लिख देंगे तो सामने वाला जो है वो समझ जाएगा कि ये बहुत सारी चेयर्स की बात हो रही है। द टेबल इज अमंग चेयर्स। ओके, राहुल जो है वो अपने दोस्तों के बीच में खड़ा है, तो राहुल इज स्टैंडिंग अमंग, बहुत सारे दोस्त हैं, दो दोस्त नहीं है, तो अमंग हिज फ्रेंड्स। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो इन यानी कि किसी के अंदर, में। अब जैसे कि मुझे बोलना है कि बॉल जो है, गेंद जो है वो बॉक्स के अंदर है, तो द बॉल इज इन द बॉक्स। ओके, इन द बॉक्स। अब रिया जो है वो स्कूल के अंदर है, तो द रिया इज इन द स्कूल, किसी के अंदर होना, वहां पर आपको इन का यूज करना है। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया कि रिया जो है वो स्कूल में है, तो रिया इज इन द स्कूल। दादी माँ जो है वो टेम्पल में है, मंदिर में है, तो ग्रैंडमा इज इन, मंदिर के अंदर है, तो इन द टेम्पल। ओके, अब एट आता है। एट यानी कि निश्चित स्थान, कोई अगर निश्चित स्थान होगा, वहां पर कोई होगा, वहां पर आपको एट का यूज करना है। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया, दादी माँ जो है वो टेम्पल यानी कि मंदिर में है, मंदिर के अंदर है, वहां पर आपको इन का यूज करना है। मंदिर में ही है यानी कि मंदिर के पास खड़े हैं, या तो फिर एग्जिट मंदिर के बाहर खड़े हैं, कोई एग्जिट प्लेस होगा, वहां पर आपको एट का यूज करना है। किसी के अंदर, किसी
अगर मंदिर के अंदर है तो इन, अगर मंदिर के बाहर खड़े हैं, निश्चित स्थान है कि वहीं पर है, तो वहां पर आपको एट का यूज करना है। जैसे कि रोहन जो है वो घर पे है, तो रोहन इज एट होम। उसका वो जो है निश्चित स्थान है, तो वहां पर हमें एट का यूज करना है। अगर घर के अंदर है तो रोहन इज इन द होम। ओके, अब नेक्स्ट है ऑन। ऑन यानी कि ऊपर। अब उसके बाद जो ओवर है उसका मतलब भी ऊपर होता है, और अबव जो है उसका मतलब भी ऊपर ही होता है। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। ऑन, ऑन जो है वो आपको कोई भी चीज, अगर दोनों जो चीज है वो अगर टच होगी एक दूसरे से, तो वहां पर आपको ऑन का यूज करना है। जैसे कि एक टेबल है, ओके, ये एक टेबल है, ओके, तो इसके ऊपर एक बॉटल है, टेबल के ऊपर एक बॉटल रखी हुई है। क्या है, एक बॉटल रखी हुई है। ओके, तो ये जो है टेबल और बॉटल दोनों एक दूसरे से टचिंग होगी, तो वहां पर आपको ऑन का यूज करना है कि द बॉटल इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, द बॉटल इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, लेकिन बॉटल ऐसे हवा में तो नहीं उड़ सकती, तो वो दो जो चीज होगी वो एक दूसरे से टच हो रही होगी, वहां पर आपको ऑन का यूज करना है। अब ओवर का यूज कहां पर करना है? ओवर यानी कि कोई भी चीज ऊपर है, जैसे कि मैंने बोला कि ये एक टेबल है, ओके, ये एक टेबल है, उसके ऊपर एक पंखा है या तो फिर एक पेंटिंग है। चलिए, ये जो है एक पेंटिंग है, ओके, टेबल के ऊपर पेंटिंग है, लेकिन वो दोनों टच तो नहीं रही होगी, क्योंकि ये अगर टेबल है तो यहाँ पर पेंटिंग होगी ना, और अगर बोतल होगी तो वो इससे टच होगी, तो वहां पर आपको ऑन का यूज करना है। लेकिन ये जो पेंटिंग है वो ऐसे होगी, टच हो नहीं रही होगी टेबल से, लेकिन वो एक ही स्थान पर खड़ी है, स्थिर है, वहां पर आपको ओवर का यूज करना है कि द पेंटिंग इज ओवर द टेबल। ओके, जो भी चीज, दो चीज एक दूसरे से टच नहीं हो रही होगी, लेकिन वो दोनों एक स्थिर जगह पर है, वहां पर आपको ओवर का यूज करना है। और जो दो चीजें अगर एक दूसरे से टच हो रही होगी, वहां पर आपको ऑन का यूज करना है। अब अबव का कहां पर यूज करना है? अबव यानी कि जो चीज जो है, जैसे कि यहाँ पर टेबल है, ओके, मैंने आपको बोला कि ये जो है एक टेबल है, ओके, यहाँ पर बहुत सारी चीजें पड़ी है, ये हो गया टेबल। अब यहाँ पर दो लोग खेल रहे हैं, यहाँ पर भी एक खेल रहा है, यहाँ पर भी एक खेल रहा है, ओके, बॉल से खेल रहे हैं, तो बॉल जो है वो दोनों कैच कैच खेल रहे हैं, तो बॉल जो है वो यहां से ऐसे गई, टेबल के ऊपर से गई, तो वहां पर आपको अबव का यूज करना है। ओके, समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? अगर दोनों चीज एक दूसरे से टच होगी, ऊपर होगी, तो वहां पर आपको ऑन का यूज करना है। अगर दोनों चीज एक दूसरे से टच नहीं हो रही होगी, लेकिन एक स्थिर जगह पर खड़ी है, वहीं पर है, तो वहां पर आपको ओवर का यूज करना है। और अगर कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर से जा रही है, वहां पर आपको अबव का यूज करना है। अब जैसे कि प्लेन का एग्जांपल लेते हैं, प्लेन जो है वो रुकता नहीं है, हमारे ऊपर से ही जा रहा है, तो वो रुकता नहीं है, तो वो अबव हो गया।
और अगर प्लेन हमारे ऊपर ही यहाँ पर ऐसे रुक गया तो वहां पर आपको ओवर का यूज करना है, और अगर प्लेन हमारे यहाँ पर ऐसे टच हो जाए तो वहां पर आपको ऑन का यूज करना है। ओके, तो द बॉल गोज अबव द टेबल, टेबल के ऊपर से गया तो अबव द टेबल। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स यानी कि किसी की ओर। अब जैसे कि मुझे बोलना है कि राहुल जो है वो गेंद यानी कि बॉल की तरफ भागा, तो राहुल ran behind towards the ball, राहुल जो है वो बॉल गेंद जो होती है उसकी तरफ भागा। अब समझ लो कि ये है राहुल, किसी ने बॉल ऐसे फेंकी तो राहुल जो है वो गेंद की तरफ भागा, तो वहां पर आपको टूवर्ड्स का यूज करना है, की और, किसी की और। जैसे कि राहुल रैन, अब रैन क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस हो गया, इसलिए राहुल रैन टूवर्ड्स, किसकी और, किसी की और, टूवर्ड्स द बॉल। ओके, राहुल रैन टूवर्ड्स द बॉल। तो आई होप आपको ये 9 वर्ड्स जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे, कहाँ पर किसे कैसे यूज करना है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो आज का वीडियो यही तक था। अगर आपको कोई भी वर्ड में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या तो फिर कोई नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे हार्ट भेज सकते हैं। ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, ये है हमारे इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर ऐसे बहुत सारी रील्स आती है, फनी, कॉमेडी, एजुकेशनल सारी रील्स आती है, प्लीज आप इसे फॉलो कर दीजिए। और ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स, बेसिक सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, सब कुछ आता है। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन करना ना भूलिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।